अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि एक तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान गैर रस्मी राबता हो गया है और मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला भी हुआ है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कब होने चाहिए, किस किस के दरमियान मुलाकात हुई है और गैर रस्मी राबता किस किस के दरमियान हुआ है और तजावीज़ क्या आई हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी ख़बर इसमें यह भी है कि एक तजवीज़ नई आई है कि 14 मई का इंतखाब जो है ये पोस्टपोन किया जाए और इलेक्शन अक्टूबर में ही हो। ये पीटीआई के साथ डिस्कस किया गया है, तजवीज़ पीटीआई को दी गई है और अभी ऑफिशियल तो मामलात हम नहीं कह सकते, लेकिन अनऑफिशियल गैर रस्मी मुलाकातों में ये तजवीज़ आई है। पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी है, जो इसके साथ नून लीग भी एग्री कर रही है। अब इस तजवीज़ क्या है वो बताता हूँ, लेकिन उस तजवीज़ का फ़ायदा किसको होगा। तजवीज़ ये है कि जी सूबाई असम्बलियाँ जो दो हैं, पंजाब और केपीके की, ये बहाल की जाएं और इनको मुद्दत पूरी कराने दी जाए। उसके बाद अक्टूबर में यानी 16 अगस्त को असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद निगरान सेटअप आए 3 महीने के लिए, जो अक्टूबर में जाकर इंतखाबात कराए। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए कि असम्बलियाँ बहाल होने की तजवीज़ सामने आई है। क्या वाकई असम्बलियाँ बहाल होंगी? और चीफ जस्टिस की ख्वाहिश कुछ और है। जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फैसले और उनके तेवर देखकर जो लग रहा है, वो शायद ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को प्लेट में पंजाब के इंतखाबात जो हैं या मुल्क के इंतखाबात दे के जाएँ, मुल्क के नहीं तो पंजाब के कम अज़ कम दे के जाएँ। लेकिन अगर सियासी जमातों में इस तजवीज़ पे कोई डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, पेशरफ्त होती है, तो फिर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। तो अब मुलाकात जो हुई है, जो गैर रस्मी राबते हुए हैं, वो नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही के साथ और असद कैसर के साथ, परवेज़ खट्टक के साथ। पीटीआई के ये 3 रहनुमा थे और नून लीग की तरफ से अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक थे। एक्चुअली हुआ ये है, मैं इसको कम अज़ कम महज इत्तेफाक नहीं समझ रहा, ये अचानक मुलाकात मैं नहीं समझ रहा कि अचानक हुई है। ये इसी तरह ही होता है कि प्लान किया जाता है कि भाई परवेज़ खट्टक की क्योंकि वाइफ अहलिया फौत हो गई हैं, जो दूसरी अहलिया थी लाहौर में रहती थी, वो फौत हो गई हैं और उनकी ताज़ियत के लिए परवेज़ खट्टक के पास आए थे साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और वहाँ पर फिर असद कैसर साहब वो भी मौजूद थे। असद कैसर को बड़ी यानी बड़ा सुबकी देखनी पड़ी है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको बड़ा शर्मिंदा कर दिया कि भाई आपको तो इमरान खान ने ऑन ही नहीं किया, डिसऑन कर दिया, हम तो आपके साथ राब्ते में थे। ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा। तो असद कैसर का जो मौजूद थे लोग, वो कह रहे हैं कि चेहरा देखने जैसा था, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि इमरान खान ने असद कैसर के हवाले से कह दिया है कि असद कैसर मुज़ाकरात के हवाले से अथॉरिटी नहीं है पीटीआई के, और पीटीआई में हमने अथॉरिटी दी है शाह महमूद कुरैशी को। ये इमरान खान कह चुके हैं अपने इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में। तो असद कैसर तो बेचारे कहीं के नहीं रहे फिर। तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको शर्मिंदा किया और उनको कहा कि जी हम तो आपके साथ राब्ते में थे और सुना है आपको इमरान खान ने डिसऑन कर दिया है कि आप अथॉरिटी नहीं है, आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते या असद कैसर के साथ मुज़ाकरात न किए जाएं। तो ये जब उनको कहा, सामने कहा, तो वो बड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा फील हो रहे थे। तो बहरहाल आज जो मुलाकात हुई है, ये मेरी नज़र में ये मुलाकात इत्तेफाकिया नहीं थी। ये प्लान ऐसा बनाया जाता है, अमूमन ये माजी में भी होता रहा है कि ऐसा ही प्लान बनाया जाता है कि भाई आप भी इस टाइम पे आ जाइएगा और ये भी आ जाए। दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है कि भाई बहाना तो है ना हमारे पास। शादी में भी इसी तरह होता है, शादियों में भी होता है, और
ताज़ियतों में भी होता है, ताज़ियतों में फातिहा दुआ, ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर इसी तरह माहौल बनाया जाता है। तो आज शायद ये प्री प्लान किया गया हो कि जिस वक़्त परवेज़ इलाही आए और जिस वक़्त असद कैसर आए परवेज़ खट्टक के पास दुआ करने के लिए, उसी वक्त सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा सादिक रफ़ीक को भी पहुंचना चाहिए। तो हो सकता है प्री प्लान हो, लेकिन इसका फ़िलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुलाकात हो गई, इत्तफाकी या प्री प्लान मुलाकात हो गई। और जो ज़राए के हवाले से खबर आई है वो ये आई है कि जी पहले तो अयाज सादिक और परवेज़ इलाही ने कान में जो है आपस में कान में बात की, एक दूसरे को कुछ कहा और मुस्कुराए भी, यानी यकीनन मुज़ाकरात के हवाले से ही बात हो रही होगी। और फिर खुलकर बातें हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक ने फिर असद कैसर को जो जुमला कहना था वो भी कहा। लेकिन जो तजवीज़ आई है वो ये आई है कि जी असेंबलियाँ बहाल की जाएँ, दोनों पंजाब और KPK की। खबर में ये नहीं आया कि किसकी तरफ से ये तजवीज़ आई है। क्या हुकूमत की तमाम जमातें राज़ी हैं? उनके लिए मैं आपको इसी व्लॉग में बता देता हूं कि हुकूमत की जमातें राज़ी हैं या नहीं हैं। लेकिन PTI राज़ी होगी या नहीं, इसका मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। हालांकि PTI का इसमें नुकसान नहीं है अगर PTI दोनों असेंबलियाँ बहाल करा देती है, क्योंकि ये अतर मिनल्लाह ने भी कहा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने अतर मिनल्लाह को बेंच से निकाल दिया। जब अतर मिनल्लाह जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बेंच में उन्होंने कहा कि जी पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पंजाब असेंबली और KP असेंबली जो तहलील हुई वो आइनी तरीके से तहलील हुई हैं या गैर आइनी तरीके से तहलील हुई है। पहले तो हमें इसका भी जायज़ा लेना चाहिए। ये बात सुन के चीफ जस्टिस साहब ने, बंदियाल साहब ने उनको बेंच से ही निकाल दिया कि यार ये तो नया कट्टा खोलने लगे हैं अतर मिनल्लाह साहब। तो इसका मतलब ये हुआ, जो समझ में आ रही है बात, कि इसका मतलब है कि PTI इस पे राज़ी नहीं है। अगर बंदियाल साहब इस तजवीज़ की वजह से, इस आइडिया की वजह से, राय की वजह से अतर मिनल्लाह को बेंच से निकाल देते हैं तो समझ लें कि ये PTI का मौक़िफ़ नहीं है। बंदियाल साहब इस पे खुश नहीं हुए, लग तो ऐसा रहा है। तो PTI शायद खुश नहीं है। हालांकि PTI को नुकसान नहीं है, मेरे ख्याल में PTI को फ़ायदा है अगर असेंबलियाँ दोनों बहाल हो जाती हैं तो। क्योंकि दोनों असेंबलियाँ बहाल होंगी तो हुकूमत किसकी होगी? PTI की। पंजाब में परवेज़ इलाही बहाल हो जाएंगे और वहाँ पे जो महमूद खान है KPK में वो बहाल हो जाएंगे। 2 सूबाई असेंबलियाँ बहाल हो जाएंगी तो 2 सूबों में PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत बहाल हो जाएगी। और फिर जब मुद्दत पूरी करेंगी असेंबलियाँ तो निगरान सेटअप इनके मशवरे से आएगा। असेंबलियाँ चाहे तहलील कर दें मुद्दत पूरी होने पे, लेकिन निगरान सेटअप जो होगा उसमें वज़राए आला के साथ ही मुशावरत होगी ना। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में जो होंगे नून लीग के, वो हमजा शहबाज होंगे यकीनन। तो हमजा शहबाज साहब के साथ परवेज़ इलाही मुशावरत करेंगे। एक मानी खेज बामानी जो है मुशावरत भी हो जाएगी। और KP में भी इसी तरह होगा कि मुशावरत के साथ महमूद खान मुशावरत में शामिल होंगे अपोजिशन लीडर के साथ, अकरम खान दुरानी के साथ। तो इनको फ़ायदा है कि निगरान सेटअप इनके उसमें इनका एक कम से कम राय और फीडबैक जो है वो शामिल होगा। फिर इनको ये इल्ज़ाम नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि जी एक तरफ़ा और वन वे ट्रैफिक चलाई गई है, जानिबदार है। जिस तरह अभी मोहसिन नकवी पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ज़्यादातर मोहसिन नकवी पे, पंजाब हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। KP में इतने इल्ज़ामात नहीं लगाए जा रहे, लेकिन जो वो इसलिए ये माहौल पैदा हुआ क्योंकि PTI ने भोंडे तरीके से जो असेंबलियाँ तोड़वाई, इमरान खान ने, वज़ीर आला पंजाब असेंबली तोड़ना नहीं चाह रहे। वो खुद कह चुके थे कि भाई इमरान खान तोड़वाना चाह रहे हैं। इमरान खान कौन होते हैं भाई? इमरान खान आईनी तौर पर अथॉरिटी नहीं है असेंबली तोड़वाने की कि वो वज़ीर आला को एडवाइस करें, वज़ीर आला को दबाव करें। ये गन पॉइंट पर बंदूक के जोर पर वज़ीर आला से
असेंबली तोड़वाई गई है, जिसका वो इजहार कर चुके हैं, खुलकर परवेज इलाही इजहार कर चुके हैं कि भाई ज़बरदस्ती असेंबली तोड़वाई जा रही है या तोड़वाई गई, मैं तो नहीं चाह रहा था। और फवाद चौधरी साहब के लिए कहा कि ये डब्बू मोटा अगर पहले अंदर हो जाता, 2 महीने पहले अंदर चला जाता, जेल चला जाता, गिरफ्तार हो जाता, तो फिर हमारी असेंबली तालील होने से बच जाती। और ये इल्ज़ामात परवेज इलाही के जो हैं चौधरी फवाद चौधरी पर है इल्ज़ामात कि उन्होंने इमरान खान के कान भर भर के कायल किया कि असेंबली तोड़वाएं। तो इमरान खान अथॉरिटी नहीं थे, इन्होंने भोंडे तरीके से असेंबलियाँ तोड़वाई, जिसकी वजह से इनको निगरान जिसकी वजह से जो गवर्नर्स थे दोनों सूबों के, वो थे पीडीएम के, पंजाब में नून लीग के बलीगुर रहमान, और वहाँ पे जेयूआई के केपी में तो गुलाम अली। अच्छा, तो इन्होंने गवर्नर्स ने असेंबली तहलील होने की समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। फिर गवर्नर्स ने जो वज़राए आला की एडवाइस वगैरह जो आ रही थी उनको भी फिर खातर में नहीं लाया और उनको भी घास नहीं डाला। भाई हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, हमने कोई एडवाइस नहीं भेजी, हमने कोई कुछ किया ही नहीं है, तो हम क्यों असेंबली तोड़ें, हम इस पे राज़ी नहीं है। असेंबली तोड़ने की समरी वापस कर दी। तो जब माहौल ऐसा पीटीआई ने खुद बनाया तो फिर इनको क्या मिलना था निगरान सेटअप में, फिर यही मिलना था जो जो अभी मिला है। तो अब अगर असेंबलियां बहाल करवाते हैं तो फायदे में रहेगी पीटीआई, मेरा ये तज्जिया है। अच्छा, अब आता हूं हुकूमती जमातों पे कि ये तजवीज़ कहां से आई है। ये आज तो आई है कि भाई डिस्कस किया गया रहनुमाओं के दरमियान। अब किसने डिस्कस किया, नून लीग ने डिस्कस किया या पीटीआई ने, ये खबर में नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूं कि हुकूमती जमातों में बहुत सारी जमातें असेंबलियां, दोनों असेंबलियां, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बहाल होने पर राजी हैं। 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल मीडिया सेल से जो ऑफिशियल बयान जारी हुआ है, निसार खोड़ो साहब का, सिंध के सूबाई सदर हैं, जिसमें उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था कि एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए हम सिंध भर के ज़िले हेडक्वार्टर में एहतजाज करेंगे। आज जो दिन गुजर गया 25 का, आज एहतजाज करना था लेकिन एहतजाज नहीं हुआ, फिर मुलतवी कर दिया गया था, वो बयान जारी किया गया था। अब मुलतवी क्यों किया गया था, ये भी, इसके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है, लेकिन अभी खबर नहीं निकली। और कि क्यों मुलतवी की गई, कोई कहीं से राब्ता तो नहीं हुआ, किसी ने कोई यकीन दहानी तो नहीं करा दी, कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं मिला पीपल्स पार्टी को एहतजाज का ऐलान करके और फिर वापस ले लेना। ये ऐसा रूटीन का मैटर नहीं है मेरे नज़र में। तो इसके पीछे कुछ न कुछ कहानी, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है इसके पीछे भी। तो निसार खोड़ो साहब का जो बयान जारी हुआ है तहरीरी तौर पर पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे मेरे पास भी आया हुआ है, उसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए और मरकज़ और सूबों के या 2 सूबों में अलग अलग इंतखाबात से अनारकी फैलेगी, तसादुम होगा, मुतनाज़ा होंगे, ये इस तरह की बातें की हैं। अदालत को फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना चाहिए, इमरान खान के झांसे में नहीं आना चाहिए, आलाकार नहीं बनना चाहिए इमरान खान के मज़मूम अज़ाइम का। ये सारी चीज़ें करके एक जुमला ये भी लिखा गया है कि अगर 2 सूबाई असेंबलियां बहाल करनी पड़ती हैं तो वो भी कर दी जाए। ये पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब सूबाई सदर हैं, उनका बयान मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको कि उन्होंने तहरीरी तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो उनके निसार खोड़ो के हवाले से जारी किया है कि उसमें लिखा है कि 2 सूबाई असेंबलियां अगर बहाल करनी पड़ती हैं तो बहाल की जाएँ बेराशक, और इंतखाबात वक्त पर हो। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई पीपल्स पार्टी की वारदात नहीं है। मैं नहीं समझ रहा, पीपल्स पार्टी ने डिस्कस करके यकीनन ये बयान दिया है। बिलावल साहब ने बयान नहीं दिया या आसिफ अली जरदारी का बयान नहीं आया, कोई फैसला पार्टी का सामने कोई अनाउंस नहीं हुआ बाज़ाब्ता। लेकिन निसार खोड़ो एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हैं, सूबाई सदर हैं सिंध के, वो अगर तहरीरी तौर पर, और जारी कौन कर रहा है, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल, वो जारी कर रहा है ऑफिशियल व्हाट्सएप पे। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे बाकी जमातों का भी फीडबैक, इनपुट ज़रूर होगा
क्योंकि उनके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि निसार खोड़ो इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। तो ये तजवीज़ बहरहाल है और इस तजवीज़, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी तजवीज़ है। अगर असम्बलियाँ बहाल हो जाती हैं, 2 असम्बलियाँ पंजाब और KPK की, तो फिर ये 14 मई के इंतखाबात मुलतवी होंगे। फिर इमरान खान और चीफ जस्टिस साहब की जो तजवीज़ है कि जी जुलाई में इंतखाबात कराए जाएँ ईद उल अज़हा के बाद, तो फिर हम गुंजाइश निकाल सकते हैं अगर सियासी जमात इस पर आए तो। जुलाई शुलाई की कहानी नहीं है। तो ये अभी देखते हैं कि एक दूसरे को ज़ाहिर है झांसा भी दे रही होती है सियासी जमातें। PTI अपना झांसा देगी, PTI को भी झांसा मिलेगा। तो लेकिन ये तजवीज़ बहुत बड़ी है। अगर असम्बलियाँ बहाल होती हैं और इस पर डेवलपमेंट होती है तो फिर इंतखाबात वक्त पे हो सकते हैं। फिर ये जो बहरान है, जो सियासी और अदालती इस वक्त बहरान है, जो झाग है, ये फिर कम अज़ कम बैठ जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।